हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, मतदान जब समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात अपने को पूरी मतदान प्रक्रिया के संबंध में लिफाफे तैयार करने होते हैं ताकि जमा कराने में हमें किसी प्रकार की असुविधा न हो। अंत में जब हम मतदान समाप्ति के बाद जब हम सामग्री जमा कराने जाते हैं तो हमें कुछ लिफाफे तैयार करने होते हैं। तो वो कौन कौन से लिफाफे हैं और किस प्रकार से उनको तैयार किया जाता है और कौन से लिफाफों में कौन से लिफाफे रखे जाते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। अब कितने प्रकार के लिफाफे होते हैं, ये आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे कि कौन से लिफाफे में क्या रखना है और कितने प्रकार के लिफाफे होते हैं। वैसे आपको ट्रेनिंग मिली होगी, उस ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बताया होगा, फिर भी आप इस वीडियो से थोड़ा सा और अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर लिफाफे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 6 लिफाफे दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, आपको यहाँ पे 6 लिफाफे दिखाई दे रहे हैं। ये 6 लिफाफे सारे बड़ी साइज वाले लिफाफे हैं। इसके अंदर छोटे छोटे लिफाफे रखे जाते हैं। अब की बार चुनाव आयोग ने ये एक अच्छा प्रोसेस किया है, क्योंकि लिफाफों का क्रम बना रखा है और उसमें कौन कौन से लिफाफे रखे जाते हैं, यानी कहीं भी वो आगे पीछे ना हो, यानी आपको ढूंढने में आसानी रहे। तो यहाँ पे लिफाफा नंबर 1, लिफाफा नंबर 2, लिफाफा नंबर 3, लिफाफा नंबर 4, लिफाफा नंबर 5 और लिफाफा नंबर 6, ये 6 तरह के लिफाफे हैं। अब यहाँ पे जो आपको फर्स्ट लिफाफा दिखाई दे रहा है, यानी ये वाइट कलर का लिफाफा है और इसको कहते हैं ईवीएम पेपर कवर, यानी ये ईवीएम पेपर कवर है। तो ये फर्स्ट लिफाफा जो भी होगा उसका नाम है ईवीएम पेपर कवर। एक बड़ा लिफाफा होगा, उसके अंदर आपके छोटे छोटे लिफाफे रखे जाएंगे। अब वो कौन से छोटे छोटे लिखे जाएंगे, हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये लिफाफा नंबर 2 है। इस लिफाफे को हम कहते हैं स्क्रूटनी कवर, यानी इसका नाम है स्क्रूटनी कवर। थर्ड नंबर का जो लिफाफा है, इसे कहते हैं हम स्टेचुरी कवर, ये स्टेचुरी कवर होता है। ये तीनों वाइट कलर के लिफाफे होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं लिफाफा नंबर 4। लिफाफा नंबर जो 4 होता है, ये पीले रंग का है। इसे कहते हैं नॉन स्टेचुरी कवर, ये पीले रंग के होते हैं और इसमें जो रखने वाले जो लिफाफे हैं वो भी पीले कलर के ही होते हैं। अगला ये लिफाफा है 5 नंबर, ये खाकी कलर का लिफाफा है। इस खाकी कलर के लिफाफे में कुछ अन्य पत्र यानी अन्य लिफाफे रखे जाते हैं। और लिफाफा नंबर 6 है, ये ब्लू कलर का है, इसके अंदर भी हम लिफाफे रखते हैं। अब ये 6 बड़े लिफाफे होते हैं, इसमें छोटे छोटे लिफाफे होते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं, जैसे ये नंबर 1 लिफाफा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इस ईवीएम पेपर कवर के जितने भी लिफाफे होंगे उन पे उस साइड में लिखे हुए होंगे, यहाँ पे ऐसे क्रम से लिखे हुए होंगे। और यहाँ पे नंबर 1 लिफाफा लिखा होता है और इसमें नंबर 2 लिफाफा होगा, इसमें नंबर 3 लिखा होगा, इसमें नंबर 4, इसमें नंबर 5 और इसमें नंबर 6। अब इसमें कौन कौन से लगा, 1/1 होगा, 1/2 होगा और 1/3 होगा, ऐसे लिखा होगा। अब स्टेचुरी में कितने रखे जाते हैं, जैसे 2/1 होगा, 2/3 होगा, 2/4 होगा, ऐसे क्रम चलेगा। तो ये आपको उस पर लिखे हुए होंगे, छोटे छोटे लिफाफों पे लिखे होंगे। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर 1, यानी ईवीएम पेपर कवर। ये ईवीएम पेपर कवर यानी ये नंबर 1 लिफाफा है। अब इसमें कौन कौन से रखे जाते हैं, नंबर 1 अकाउंट ऑफ वोट रिकॉर्डेड, यानी मत जो होते हैं अपने, उनके जो लेखों का जो रिकॉर्ड है वो 17C, यानी 17 गे, यानी 17 गे जो रजिस्टर होता है अपना, यानी मत पत्र को लेखा बनाते हैं मतदान समाप्ति के पश्चात 17 गे के तहत, उसका एक लिफाफा अपने को तैयार करना है। सेकंड नंबर है, यानी पीआरओ के द्वारा जो रिपोर्ट फर्स्ट, यानी मॉक पोल का सर्टिफिकेट, और रिपोर्ट सेकंड और रिपोर्ट थर्ड, यानी ये पीआरओ के द्वारा तैयार की गई 3 रिपोर्ट, मतदान के शुरुआत में, मतदान के बीच में और मतदान के अंत में, ये 3 रिपोर्ट जो होती है ये भी एक लिफाफे में रखी जाती है। थर्ड नंबर है, ब्लैक कलर का सील किया हुआ जो लिफाफा होता है, उसके अंदर वीवीपैट के अंदर जो मॉक पोल की जो भी स्लिप निकलती है, मॉक पोल यानी मिनिमम 50 स्लिप और 7 टेस्टिंग स्लिप होती है, उनको एक ब्लैक कलर के लिफाफे में सील करके उनको उनका भी एक लिफाफा होता है। ये 3 तरह के जो लिफाफे होते हैं वो इस लिफाफा नंबर 1 में रखे जाते हैं। ये आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब ये जो फर्स्ट लिफाफा है, ये जो आपका फर्स्ट लिफाफा होगा, इस पे ये लिखा होगा 1/1। अब ये जो आपका सेकंड लिफाफा होगा, इस पे लिखा होगा था 1/2। और ये जो थर्ड लिफाफा होगा उस पर आपको लिखा होगा 1/3, यानी पहले लिफाफे के बाकी 3 लिफाफे यहाँ पर इसमें रखे जाएंगे। ये इन छोटे छोटे लिफाफों के ऊपर लिखे हुए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, लिफाफा नंबर 2, इसका नाम है स्क्रूटनी कवर। इसका नाम है स्क्रूटनी कवर नंबर 1। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सीलिंग होगा कौन अनसीलिंग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसीलेड
जो लिफाफा होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी, यानी पीआरओ की जो डायरी है वो आपको अनसील ही आपको इसमें डालनी है। दूसरा है सीलेड, यानी जो मतदाताओं का जो रजिस्टर 17 के रजिस्टर होता है, उस 17 के रजिस्टर को आपको सीलिंग करके ही डालना है। क्या करना है? आपको सीलिंग करके ही उसमें डालना है। थर्ड है अनसीलेड, यानी ये विजिट सीट, यानी जो भी मतदान के दौरान जो भी सेक्टर प्रभारी या रिटर्निंग ऑफिसर आएंगे उनका एक जो विजिट सीट होता है वो आपको अनसील लेके जाना है जमा कराते वक्त। नंबर 4, लिस्ट ऑफ ब्लाइंड और इन्फर्म इलेक्टर, यानी जो अंधे और विकलांग मतदाता है उनका जो फॉर्म 14A है और उनका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है साथी का, वो भी आपको अनसील ही लेकर जाना है। ये आपके 4 जो प्रपत्र है ये आपको लिफाफा नंबर 2 में डालना है। ये जो फर्स्ट होगा इसको 2/1 कहेंगे, ये सेकंड को 2/2 कहेंगे, और ये थर्ड को हम 2/3 कहेंगे, और ये फोर्थ को हम 2/4 कहेंगे। यानी दूसरे लिफाफे के ये 4 लिफाफे इसमें रखे जाएंगे। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। ये एनवलप का मतलब भी ये होता है, इसको स्क्रूटनी फॉर्म कवर कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लिफाफा नंबर 3। लिफाफा नंबर जो 3 होगा इसके अंदर जितने भी लिफाफे रखे जाएंगे इसको कहते हैं स्टेचुरी कवर। लिफाफा नंबर 3 में जो भी लिफाफे रखे जाएंगे वो सारे सीलिंग वाले होंगे, यानी वो सील करके ही ले जाना है, आपको खुला नहीं ले जाना है। नंबर 1 सीलेट ले जाना है। क्या होता है? मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड लिस्ट ऑफ CSV, यानी जो चिन्हित प्रति है उन चिन्हित प्रति और जो लिस्ट ऑफ CSV यानी प्रॉक्सी वोटर की जो लिस्ट होती है उसको आपको सीलिंग करके लिफाफे में डाल देना है। सेकंड है वोटर स्लिप ऑफ साइज 14/10, यानी एक और जो आपको चिन्हित प्रति के अलावा जो वोटर स्लिप मिलेगी वो भी आपको सीलिंग कर लेनी है। थर्ड है टेंडर बैलेट पेपर, जो आपको 20 टेंडर बैलेट पेपर मिलेंगे वो, और लिस्ट इन फॉर्म 17B, यानी 17 खे के तहत आप जब टेंडर बैलेट पेपर की सूची बनाएंगे वो, और आपके जो बचे हुए टेंडर बैलेट है यूजेड जो टेंडर बैलेट है वो आपको इस लिफाफे में रखने हैं। फोर्थ है ये भी सीलिंग ले जाना है अनयूजेड टेंडर बैलेट पेपर, यानी जो टेंडर बैलेट पेपर जो यूज नहीं हुए हैं वो आपको सीलिंग करके आपको इस लिफाफे में रख के ले जाना है। 5 नंबर लिस्ट ऑफ चैलेंज वोट फॉर्म 14, यानी फॉर्म 14 के तहत जो चैलेंज वोट जितने भी हुए हैं उन चैलेंज वोट की जो लिस्ट बनेगी वो आपको 5वें नंबर के लिफाफे में डालनी है। इस प्रकार से जो लिफाफा नंबर 3 है इसमें आपको 5 लिफाफे डालने, और 5 लिफाफे आपके कैसे होंगे? सीलिंग किए हुए होंगे। फिर इसमें नंबरिंग कैसे होंगी? पहले वाले पे नंबर 1/1 होगा, 3/1 होगा, इस पर 3/2 होगा, इस पर 3/3 होगा, इस पर 3/4 होगा, और इस पर 3/5 होगा। इस प्रकार से इन पे लिखे हुए होंगे। आप आसानी से समझ चुके होंगे, मैंने हिंदी में इसका अनुवाद कर दिया है, और फिर भी आपने ट्रेनिंग ली होगी तो उससे भी आपको पता होगा। अब जो लिफाफा नंबर 4 है ये आपका नॉन स्टेशनरी कवर है, और ये पीले रंग का लिफाफा होता है। नंबर 1 होता है कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल अदर देन मार्केट कॉपी, यानी जो मार्किंग यानी चिन्हित प्रति होती है उसके अलावा जो भी आपको मतदाताओं की जो एक कॉपी मिली है उसको आपको इसमें ले जाना है। नंबर 2 अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ पोलिंग एजेंट फॉर्म 10, यानी प्रपत्र 10 के तहत जो पोलिंग एजेंट को जो अपॉइंटमेंट लेटर आपने दिया है एक उसका लिफाफा तैयार करना है। थर्ड नंबर इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इन फॉर्म 12B, यानी फॉर्म 12B के तहत जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट आपने जारी किया गया है वो आपको इसमें डालना है। 4 नंबर डिक्लेरेशन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी जो PRO ऑफिसर के द्वारा जो डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र होता है वो आपको इसमें रखना है। नंबर 5 रिसिप्ट बुक एंड कैश एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ चैलेंज वोट, यानी कोई चैलेंज वोट करता है तो उस चैलेंज वोट के संदर्भ में जो आप 2 रुपये की जो रिसिप्ट बुक देते हो आप कैश, उसकी स्लिप आपको इसमें लिफाफे में रखनी है। 6 नंबर पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्टर एज देयर एज एंड लिस्ट ऑफ सच इलेक्टर हैज रिफ्यूज्ड द मेक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द एज, यानी एज के मामले में जो घोषणा पत्र देने से जो मना करते हैं उनकी लिस्ट और जो घोषणा देते हैं उनकी लिस्ट, इन दोनों को आपको 6 नंबर के लिफाफे में डालना है। ये 6ठे नंबर का लिफाफा हो गया। अब इसके बाद 7वें नंबर जो लिफाफा है अनयूज एंड डैमेज पेपर सील एंड स्पेशल टैग, यानी जो पेपर सील है पिंक पेपर सील और स्पेशल टैग जो डैमेज हो चुके हैं और अनयूज्ड है, यानी जिनका उपयोग नहीं हुआ है या डैमेज हो चुके हैं उनको आपको इस 7 नंबर के लिफाफे में डालना है। 8वें नंबर पे बात कर लेते हैं
कंटेनिंग अनयूज्ड वाटर स्लिप, यानी जो वाटर स्लिप अपन देते हैं अगर वो अनयूज यानी खाली रह गई है, उनका एक बंडल बना के आपको 8 नंबर लिफाफे में डाल देना है। जो वाटर स्लिप अब जो नंबरिंग लिख के हम उसको देते हैं वाटर को, जो PO3 को जमा करवाता है। नोवा लिफाफा है फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर अंडर 49 M है, यानी टेस्ट वोट के संदर्भ में जो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म जितने भी होते हैं उनका एक लिफाफा अलग से तैयार होता है। 10 नंबर पॉइंट है फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर हुज नेम इन ASD लिस्ट, यानी ASD लिस्ट यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डिलेटेड, इन नाम की जो भी सूची होती है उनमें कोई भी अगर मतदाता मतदान के लिए आता है और वो जो डिक्लेरेशन फॉर्म देता है उसका 10 नंबर में आपको लिफाफे में डाल देना है, जितने भी आपके आते हैं, 2 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं। 11 नंबर है लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफ SHO, कोई भी अगर समस्या होती है तो उसका जो SHO को शिकायती पत्र दिया जाता है उसका एक लेटर, ये इस प्रकार से 3rd नंबर में आपको टोटल 11 लिफाफे डाले जाते हैं। 4th नंबर में आपके टोटल 11 लिफाफे डाले जाते हैं और ये सारे नॉन स्टिचरी होते हैं, इसको डायरेक्ट इसमें डाला जाता है। अब आता है लिफाफा नंबर 5, ये लिफाफा नंबर खाकी कलर का होता है। इसमें क्या क्या डाला जाता है? नंबर 1 हैंडबुक ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मैनुअल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वीवीपैट इंस्ट्रक्शन, यानी वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चलाने की जो आपको हैंडबुक दी गई है वो आपको इसमें रखनी है। यूज एंड रिमेनिंग इंडेलिबल इंक सेट, यानी जो इंक आपको जो बची हुई है यूजेड या बची हुई जो भी है वो आपको इसमें डालनी है। हैविंग सच मीन्स सिक्योर्ड एंड फिल इफेक्टिवली, आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, ये आपको इसमें डाल देनी है। 3rd है इसमें यूज्ड स्टाम्प पैड, जो ब्राउन कलर का स्टाम्प पैड होता है वो भी आपको इसमें डालना है। तो इसमें कुल मिला के 3 आप पे डाले जाते हैं, यानी लिफाफा नंबर 5 में ये 3 चीज़ें आपके डाली जाती है, हैंडबुक और जो स्याही और यहाँ पे नीचे है आपके स्टाम्प पैड। अब लिफाफा नंबर 6 आता है, इसमें क्या क्या डाला जाता है आप यहाँ पे। नंबर 1 कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन बुकलेट, यानी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन की जो बुकलेट होती है वो आपको वहाँ सामग्री के समय मिलेगी, एक वो डालनी है। नंबर 2 अदर अनयूजेज फॉर्म, जो भी फॉर्म यूज नहीं आए वो सारे इसमें डालने हैं। 3rd नंबर है मेटल सील ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर, यानी प्रेसिडिंग ऑफिसर को पीतल की जो सील मिलेगी, मेटल धातु की जो सील मिलेगी वो आपको इसमें डालनी है। 4th अराउ क्रॉस मार्क, एरो क्रॉस जो आपको सील मिलेगी रबर की जो स्टाम्प है, मार्किंग टेंडर बैलेट पेपर, यानी टेंडर बैलेट पेपर पे जो वोट देने के लिए आपको जो एरो क्रॉस की जो मार्क्स मिलेगी वो आपको इसमें डालनी है। 5 कप फॉर सीटिंग द इंडेलिबल इंक, यानी जो अमिट स्याही होती है उसको रखने का एक कप मिलेगा, वो भी आपको इसमें रखना है। और 6ठा है ऑल द अदर आइटम शुड बी पैकेट ऑफ 50 पैकेट कलर्ड ब्लू, यानी इसके अलावा जो भी आइटम है वो आपको इसमें रखने हैं पैकेट 5, यानी 5 नंबर के लिफाफे में जो कलर में बचे हुए वो आपको इसमें रखने हैं। तो इस प्रकार से आपके ये 6 लिफाफे हो गए, ये आपके सामग्री रखनी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरे लिफाफे बताए गए आपके समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।